पूछ लो, रोक सकते हो, रो सकते पर रोक नहीं पाए। बहुत कोशिश की, खूब रो रो के दिखाया था, याद है आपको? 2 दिन भोजन नहीं किए, बोले ओहो बेटा नहीं जाओगे, लेकिन बैरागी को कौन रोक पाया और रागी को कौन भगा पाया? ठीक है बेटा, यदि बैराग हो जाए तो फिर क्या करोगे? हैं? बहुत बढ़िया। यदि जिनके साथ मेरी ड्यूटी है वे आहार नहीं लेना तो मेरे पास आ जाना, उनसे कहना महाराज नेमिनाथ भी काले थे। क्या बोलना बेटा? यदि आहार अंजलि बंद करे ना, तुम क्या बोलना, मैं जा रहा हूँ गुरु जी के पास, बोले महाराज जी नेमिनाथ स्वामी भी काले ही थे, भी भगवान बन गए, तो मेरे शरीर दे के आहार नहीं ले रहे हमसे। ठीक है बेटा? बोले प्रत्येक जीव भगवान आत्मा है, बोलो बेटा भगवान आत्मा है। बोले मैं भी भगवान आत्मा हूं। ठीक है, बस कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। कोई वैरागी को नहीं रोक सकता है, कोई मृत्यु को भी नहीं रोक सकता है। ओहो, जैसे देख ही रहे होंगे। ओहो, बालक ये सर है ना, जब बैराग हो गया ना मुझे, तब सब लोग मना रहे थे नहीं जाओ नहीं जाओ नहीं जाओ। तो इन जैसे सर थे, लोगों ने सोचा है हो सकता है अपने गुरु की मान लेंगे, टीचर की, सो घर वाले उनको भी बुला लाए। अब बुला के कब लाए? असमय में, जब मैं भोजन करने बैठ रहा था उसमें भी लेके आ गए। अब मुझे अरे शर्म, ऐसे मुंडी नीचे की, अभी भी शर्म आती है। भगवान आहार को ना जाए तो कितना समय बच जाए, मेरे तो शरीर नहीं ऊपर होता। बोले क्यों? बहुत शर्म आती है। ओह, ये माताएं तक डांट देती है, ले लो ना। ओहो, मालूम बेटा, मना हमको समझाने आए थे। अब मैं बैठा बिल्कुल शांत, सिर नीचे किए। उन्हें क्या किया, ऐसे हाथ जोड़े सर ने, जो मुझे पढ़ाते थे, और ऐसे प्रणाम किया। बोले भैया उसको जाने दो, तो भगवान का रूप है। मैं अंदर ही मुस्कुरा गया, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। सर वो क्या बोले मार साहब? ब्राह्मण जी थे। बोले ब्राह्मण जी थे, बोले भाई जाने दो बच्चे को, वो तो भगवान का रूप है, उसे कोई नहीं मना सकता। उनकी बस यही तुमने ठीक कहा, अब जाओ। इसलिए बोलने में भी शर्म लगती है, खाने में भी शर्म लगती है, पर जनवाणी की व्याख्या में कोई शर्म नहीं लगती। जितना भट्टारक जी, जितना ये लोग अपने गुरु के सामने बोलते ना, मैं अपने गुरु के सामने मौन रहता था। जो पत्नी पति के सामने चुप रहेगी उसकी रक्षा होगी, सम्मान बढ़ेगा। जो शिष्य अपने गुरु के सामने शांत रहेगा वो मित्र गुरु के आसन को प्राप्त करेगा। लोग समझते नहीं बेटा। तो टेंशन में तो नहीं हो? हाँ, टेंशन में नहीं आना है। ये जितने उत्तर भारत के लोग आ रहे हैं ना बेटा, एक बच्चा है कल आज सुबह बड़ोस से, वो यहाँ के लोगों को देख देख कर मालूम क्या बोल रहा था, बोले काले दिख रहे काले दिख रहे। तो यहाँ पर एक बालक था, वो बहुत गोरा था, यहीं का था। हमने देख बेटा ये तुमको दिख नहीं रही गोरा है, सुनो, यदि तुमसे कोई कहे ना ये काला दिख रहा है, तुम कहना इधर आओ। बोले इधर आओ। बोले क्यों? आप ये बताइए चंदन का वृक्ष देखा क्या आपने? चंदन का वृक्ष देखा क्या? इस सभा में किसी ने देखा चंदन का वृक्ष? कोई ने नहीं देखा। मैंने देखा है। कनकगिरी में बहुत चंदन है, कुंथलगिरी में के रास्ते में बहुत चंदन के वृक्ष है।
ये महात्मा ये हैं आपके प्रणव सागर, इनकी ललितपुर के पास में बार गांव है, वहाँ पर चंदन के वृक्ष हैं, लेकिन वो कट चंदन है, लाल चंदन है। वो चंदन का जो वृक्ष होता है ना, वो बमूल जैसा काला होता है, सर बराबर यहाँ है आपके, दिखाना आज। चंदन का वृक्ष बबूल जैसा होता है, दूर से देखो ना तो मालूम ही नहीं चलता है चंदन का है कि बबूल का है। लेकिन बेटा जब पास में जाओगे ना, उसके अंदर देखोगे ना, तो सुगंध बबूल में नहीं आती, चंदन में आती है। कितने गोरे अर्जुन के वृक्ष खड़े रहे, कितनी गोरे श्वेत अर्जुन के वृक्ष खड़े रहे, पर चंदन की सुगंध नहीं आती है। ऐसे जिनके हृदय काले हैं और शरीर गोरे हैं, उनमें थोड़ी तरह की सुगंध आएगी। भले शरीर काला हो लेकिन मन पवित्र है, वे ही भगवान बनते हैं। इसलिए बेटा कभी चिंता नहीं करना, जो है सो है। कम से कम नादिनी के बच्चे इतना तो समझदार सीख गए, बालक जो है सो है, क्या कर सकते हैं, ये तो कर्म का विपाक है। मैं तो जो हूं सो हूं। इसलिए ज्ञानी मृत्यु से कोई बचेगा नहीं। शरीर की अपेक्षा आत्मा की मृत्यु होती नहीं। न में मृत्यु कुतो भीतर, 9वें गाथा में यहां पर कह रहे हैं ग्रंथकर्ता, हे जीव आयु खेणी पत्ते, आयु खवे भी पत्ते न सबत्तो को भी आयु दाने ना। बालक कहीं घर में दरिद्रता आ जाए, अपन मठ में आए तो हो सकता है भट्टारक को दया आ जाए, वैसे कम आती है, आ जाए ये दया आ जाए कि भाई लो ये मठ से तुम दान ले जाओ। अरे मैं इसलिए बोला, ये मठ वाले तो दान लेते हैं, देते थोड़ी ही, लेकिन हो सकता दया आ जाए। अरे जिनसे इधर देखो, इनको दया आ जाए और कह लो भाई ले जाओ, आगे दया उन्होंने तुमको दे दिया, दान दे दिया। बेटा भूखे आदमी को भोजन करा सकता है, इतना तो अच्छा श्रावक का बच्चा है, इतना तो क्रूर नहीं होगा। मित्र कितनी ऊंचाइयां पालो, गुरु के नीचे ही रहता है। माता पिता भी गुरु होते हैं, वे शत्रु नहीं हैं तुम्हारे। जब आए तो 2 शब्द अच्छे बोल लेना, ठीक है। जब मुनिराज बन जाओ तो फिर बिल्कुल नहीं बोलना। फिर माता पिता भी समझते हैं जिसके पीछे मुझे छोड़ा, संपत्ति छोड़ी, वो मोह के लिए नहीं छोड़ी है, निर्मोही होने के लिए छोड़ी है। इसलिए वे माता पिता हत्यारे होते हैं। पीर जाना नहीं कहीं, वे माता पिता हत्यारे होते बेटा। किसके? साधु भावों के, जो घर की बातें आकर के उनका बेटा साधु बन गया हो, वो घर की बातें बताएं और राग में डुबाएं, वे माता पिता साधु स्वभाव के हत्यारे होते हैं। किसी का बेटा साधु बन जाए, तुम कितनी परेशानी में जी लेना, पर घर की विषमता अपने बेटे मुनि को मत सुनाना, बिल्कुल नहीं सुनाना। बोले क्यों? मैं तो दुख में जी रहा हूं, इस सुखी जीव को दुखी क्यों करूं? ऐसा जीवन जीना चाहिए। समझदार जो माता पिता होते हैं, सम्मानजनक जो माता पिता होते हैं, वो किस विषमता में जी रहे हैं अपने नन्हे बच्चों को एहसास नहीं होने देते। माता पिता का कर्तव्य है संतान के सामने कभी लड़े ना। नियम ले सकते हैं आप लोग, जब तुम्हारे बेटे बेटियां सामने हों
वो पति से लड़ने की इच्छा हो तो कह देना बच्चों को बाहर कर दो, फिर लड़ेंगे। बच्चों के सामने लड़ना नहीं और बच्चों के सामने रोना नहीं। कोमल हृदय को जो अभी शिक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं उनको ज्ञानी बनना है। आपने इतनी उम्र में टेंशन लेना सीखा है, तुम छोटी उम्र में ही टेंशन दे दोगे, वे तो बेचारे उभर ही नहीं पाएंगे। यही कारण पूर्व में रोहित शिक्षा पद्धति जो थी वो गुरुकुल होते थे। गुरुकुल में बच्चों को छोड़ दिया, घर में क्या हो रहा है मिलने का नहीं, कुछ पता नहीं, तो शांति से ज्ञानी बनते थे। वो आज तुमने घर में हर स्थिति को आप बच्चों को सुनाया। जब से ये फोन आया ना, फोन, तब से सबकी शिक्षा नष्ट हो गई। ऑनलाइन क्लासें और भी चलती हैं। सुकुल की कन्याएं हीन कुलों में चली गई, ये ऑनलाइन की महिमा है। इसलिए ऑनलाइन की हम प्रशंसा नहीं कर पाएंगे। जो सामने पूछो इनको सत्यार्थ को, पीछे बिठा लिया था बेचारा, कान खा लिया उसने सुब्रसार के, बोले सामने बिठाओ सामने बिठाओ। सामने जो आनंद आता है वो ऑनलाइन में नहीं आता। मित्र आइए, तो जीवन भर पिंडे ठोकेंगे, पिंडे इस चातुर्मास के संयत। आइए बालक देख, ये तो सब विनोद कर रहे हैं। यदि कोई भूखा आदमी है तो हो सकता है नागनी के भट्टारक जी को दया आ जाए, वो अपने चौके में जो भोजन बना था उसका हिस्सा निकाल के तुमको खिला दे। ये हो सकता है, आवश्यकता पड़े तो बेटा ऐसा कर लेना। रोज करते हो फिर तो मैं समझ गया। मित्र अपना भोजन का हिस्सा दे सकते आपको, लेकिन बेटा अब बात कुछ और है। व्यक्ति भोजन दे सकता है, व्यक्ति पानी दे सकता है, बुट्टे भैया बबलू सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन इनके भगवान भी सामने खड़े होना, तब भी भगवान की भी ताकत नहीं है किसी के प्राण जा रहे हों अपनी आयु दे सके। माना कि कोई युवा की मृत्यु हो रही हो, युवा जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, घर भरपूर है, वहीं पर एक वृद्ध 80 साल के बैठे हुए स्वस्थ वे जी रहे हैं, और एक युवा अंतिम सांसें भर रहा है। वो वृद्ध को करुणा भी आ जाए कि मैंने तो बहुत जी लिया बेटा, तुम और जी लेना, मेरी आयु ले ले, लेकिन कोई आयु दे नहीं सकता। नहीं देख सकता। मैं भगवान महावीर स्वामी 72 साल में चले गए बेटा। हम सोच रहे थे एक दिन भगवान कम से कम आपको लंबी आयु मिलती तो और भारत की भूमि पर केवल ज्ञान का सूर्य जगमगाता, लेकिन तीर्थंकर को भी आयु नहीं मिल सकी, एक समय प्रमाण भी अधिक। तत्भविक्यम शरणम जसुरंदान दीजतो बिलियो हरियर ब्रह्मा दिया कालेन कवलिया दत्ता। उसका शरण कौन हो सकता है? हरियर ब्रह्मा दिया, चाहे हरि हो, हर हो, ब्रह्मा हो, तीर्थंकर हो, जिनेश्वर हो। मित्र यदि आयु का क्षय हो चुका है तो कोई एक अंश मात्र भी आयु प्रदान नहीं कर सकता। आयु खिणपत न समत्व को भी आयु दाने, आयु का दान नहीं होता। देवंदो निरिंदो, चाहे देव हो निरिंदो, भट्टारक जी मृत्युंजय विधान, कितने मृत्युंजय विधान करा लो, मणिमंत्र तंत्र होई, क्या नहीं बोलो ना माताओ, मणिमंत्र तंत्र होई, मरते बचावे ना कोई।
कितने ही मणि मंत्र तंत्र हो जाए, मणि मंत्रों से रखा है गैर से जाओ, जीवानम नहीं शरणम तिसलोय मणि मणि मंत्र तंत्र जादू टोना मृत्युंजय विधान मृत्युंजय जाप कोई भी कर लो, लेकिन आयु के 6 होने पर जब भगवान को कोई नहीं बचा पाया तो भगवान मुझे क्या बचा पाएंगे। इसलिए छलियों की बात में आकर के मृत्युंजय मंत्र की जाप करवा लो, इतने करोड़ दे दो, देने मत बैठ जाना, वे स्वयं नहीं बच पाएंगे, तुम्हें क्या बचा पाएंगे। बोलो भाई। हाँ, आज बोला बराबर है, बालक बराबर ही है। बहुत सारे मठाधीश बैठे ठग रहे लोगों को। तुम नहीं ठगना, तुम तो कहना भाई दान देना तो दे जा, लेकिन होगा वही जो होना है, शुद्ध बोलना है ना। पर तुम शुद्ध बोलोगे, विश्वास मानो, तब भी विधायक तुमको छोड़ेगा नहीं। तुम टेंशन नहीं लेना भैया। भट्टा रही का ध्यान रखना है। खुश देविंदो, नाम क्या भैया का? राजेंद्र। ये वो प्रवचन हाल पर लिखा है, यही राजेंद्र पाटिल है भाई। आपका तो प्रवचन हाल है मित्र, तो आपको तो उसमें प्रवचन सुनना ही आकर के। टेंशन मत करो, राजेंद्र तो राजेंद्र ही होते ना फिर तो। आइए, देवेंद्र नरेंद्र हुआ, परंतु चाहे देवेंद्र नरेंद्र राजेंद्र हो, परंतु मरते समय कोई बचाने वाला नहीं है। मणि औषधि मंत्र जालानी, मणि हो मंत्र हो औषधि हो, कोई भी वस्तु हो तंत्र जाल, कुछ भी जीव को बचाने वाला नहीं। इसलिए ज्ञानियों आज यही निर्णय करके जाना। बेटा सुन रहा ना, जीवन में जब तक श्वास रही है तब तक धम्मम शरणम प्रवचामि, धम्मम शरणम। भैया सुन रहा ना, उनका ध्यान रखना राजेंद्र का, हाँ छोड़ना नहीं। धम्मम, भैया राजेंद्र जी आपको ध्यान रखना है, वो तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन आपको धम्मम शरणम, वीर त्याग धर्म की शरण में चले जाना। यही विश्व में हमारे लिए शरणभूत है। पाटनी सुर है ना, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर की